जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मंदाकिनी स्वाध्याय में सभी का हृदय से स्वागत है। आज विशेष स्वाध्याय का क्रम और आज का दिन भी विशेष कि परम वंदनीय माता जी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी हेतु शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से जो कार्यक्रम होने वाला है शांति कुंज में हरिद्वार में, तो उसका आज महाश्रमदान यानी उसकी तैयारियां एक प्रकार से शुरू हो गई हैं आज से। और आज हम हमारे इस युग के महानायक गुरु नानक देव, जिनकी एक विशेष परंपरा को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ा करके गायत्री परिवार खड़ा किया और हमारा गुरुद्वारा शांति कुंज तीर्थ खड़ा किया। और यहाँ भी वही अनवरत चलने वाला भंडारा यज्ञ सब कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि पंजाबी कहलाने वाले, सिख कहलाए जाने वाले जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, परिजनों ने इस धरोहर को संभाल के रखा, वो उसका मूल कारण यही था कि भारतीय संस्कृति को संभाल के रखना। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला का नारा दिया। और उनकी जो पोशाक थी वो आधी ऐसी कि भारतीय और आधी जो थी वो वैसी कि जैसे मुस्लिम्स की होती है, मतलब अफगान वगैरह के नीचे पजामा ऊपर कुर्ता। इस तरह से उन्होंने एक क्रांतिकारी स्वरूप दिया। धर्म के, संस्कृति के एक मूल तत्व को जनता तक पहुंचाने, परिजनों तक पहुंचाने का उन्होंने जिम्मा लिया। ऐसे गुरु नानक देव का जन्म दिवस आता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हम सभी उसे मनाते, उनके उस स्वरूप को जाने जो परम पूज्य गुरुदेव हमें दिखाना चाहते हैं। हम अक्सर चश्मे से देखिए, उनकी आंखों से देखिए, गुरुदेव को अपने अंतःकरण में धारण करके गुरुदेव हमें जो दिखाना चाहते हैं उसे हम देखें। उनकी जो सीख है वो हम सब समझ सके। इसमें, इस पुस्तक में, पतली सी पुस्तक है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी बहुत सारी सीख जो है वो हमें समझाई। आइए आज पूरा दिन हम इसका स्वाध्याय करेंगे। 3 चरण में होगा, मंदाकिनी, ऋतंभरा और आदिशक्ति। तीनों में हम लोग महानायक हमारे गुरु नानक देव को जानेंगे, उनको समझेंगे। सिख धर्म क्यों खड़ा है आज, क्या वास्तव में, क्या वो कोई जाति से लेना देना है या किसी उद्देश्य को लेकर के खड़ा है, और कैसे गायत्री परिवार उसी परंपरा को अपना आगे बढ़ा रहा है। उन चीजों को समझते हुए अपने कर्तव्य का भी हम सभी पालन कर सकेंगे, हम जान सकेंगे हमारा कर्तव्य क्या है। तो मैं निवेदन करती हूँ दीदी लोगों से कि आगे का क्रम संभालेंगे। आवाहन इत्यादि का क्रम। दीदी आइए आज हम लोग सभी गुरु नानक जी के जीवन दर्शन को जानेंगे परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से। और हम सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके जन्म दिवस रहता है और उसे प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन को। तो आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ इससे पूर्व गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।
आइए आवाहित देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। भाव बनाइएगा सभी। ओम नमोस्तमनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चलिए प्रणाम सभी को। आइए आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक देव, पेज नंबर 2। जी सुलेखा दीदी। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा। गुरु नानक देव जी को आइए हम सभी उस भूमि के दर्शन करेंगे। 1 मिनट। हाँ, मैं कार्यक्रम स्थल जहाँ आज शांति कुंज का कार्यक्रम होने वाला है उस स्थान पर पहुंचे। हम लोग बैरागी थे इसमें, तो उसके दर्शन मैं आप लोगों को कराती हूँ। आप लोग मेरा लॉक व्यू कर लीजिएगा। बताइए दिख रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे से दिख रहा है दीदी। ये देखिए, ये छोटी छोटी बसेस आई हैं, मिनी वैन जैसी बस नहीं, बड़ी ही बस है। और परिजन लोग आए हैं और श्रमदान कर रहे हैं। मेरा मन नहीं मानता है आप लोगों को अगर शेयर नहीं करूं, दिखाऊं नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है मैं आप लोगों के साथ ही आई हूँ। ये देखो, ये दीदी लोग हैं। वापस जा रहे हो क्या? प्रणाम दीदी, प्रणाम। सब लोग बैठे हैं, वापस जाने की तैयारी है? अच्छा, आप लोग सुबह आ गए थे। ये दीदी लोग सुबह से आए हुए हैं, अब वापस मेहनत कर चुके। एक तरफ को ना देखो, ये दीदी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आए थे। और भाई लोग, दीदियाँ नहीं है? अच्छा, 8 बजे आ गए थे आप लोग। चलिए दीदी लोग, ये इधर हम देखेंगे इधर। हाँ, दिखा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्षेत्र कार्यक्रम स्थल, और परिजन भी दिख रहे हैं। जी दीदी सभी दिख रहा है। मुझे तो कुंभ का समय याद आ गया, जब हम वहाँ गए थे प्रयागराज। तो ये वैसे ही एक कुंभ ही है, यहाँ सब लोग एकत्रित होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरुदेव कहते हैं बेटा इकट्ठे होकर के आपस में प्यार बांटो। तो मूल चीज है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो हमारा समर्पण, हमारा प्रेम ये बढ़ना चाहिए, ना कि इस बात की होड़ हो जाए, कंपटीशन वाली भावना आ जाए। ऐसा ना हो, इस बात का हम लोग। अच्छा भाई, मना कर रहे हैं कैमरा के लिए, तो बस इतना ही करते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। आगे की क्लास दीदी, आगे आप लोग कंटिन्यू कर लें। यहाँ पर मना कर रहे हैं कैमरे का, ठीक है? जी दीदी, जी। चलिए सुलेखा दीदी आप शुरुआत करिए। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, पढ़िए दीदी। गुरु नानक देव जी को नमन, वंदन, प्रणाम। बहुत अच्छा हमारा टॉपिक आज का, नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक जी। गुरु नानक के संबंध में एक बहुत मशहूर किस्सा यह है कि जब वे हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर स्नान करने गए, तो उन्होंने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। यह देखकर नानक जी ने अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया और उसी तरफ लोटा में जल भरकर डालने लगे। लोगों ने समझा कि यह साधु दिशा का ज्ञान न होने से उल्टी तरफ जल दे रहा है। इसीलिए कहने लगे, साधु बाबा, पूर्व तो इधर है, आप पश्चिम में जल क्यों दे रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप लोग पूर्व में जल क्यों देते हैं? किसी ने बतलाया कि हम तो सूर्य भगवान को तथा अपने पितरों को जल दे रहे हैं।
नानक बोले मेरा गांव पश्चिम की तरफ है और वहीं पर मेरे खेत हैं, इसीलिए मैं उसी तरफ मुंह करके अपने खेतों में जल दे रहा हूँ। तो कितनी बढ़िया बात कही है, मतलब समझाने की बात है कि हम सब जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो इतनी ऊपर सूर्य भगवान है, इतने मीलों दूर है, तो क्या हमारा जल उनकी पास पहुंच जाता है कि हमारे पितरों को से वो मिलता है, पर हम श्रद्धा भाव से उसको देते हैं बस के हाँ उन तक पहुंच रहा है। तो वो भी उनको समझाने की बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी कि मेरे खेत तो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो मैं उधर की तरफ दे रहा हूँ जिससे मेरे खेतों की सिंचाई हो जाए या खेतों में जल लग जाए। लोग उनकी नासमझी पर हंसने लगे। वाह, इतनी दूर आप अपने खेतों की को सींचना चाहते हैं। नानक बोले भाइयों, अगर आपका दिया हुआ जल आकाश में करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य और पितृलोक तक पहुंच सकता है, तो मैं क्या आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ जल भी मेरे खेतों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वे तो यहाँ से 200 कोस से ही कम है। सूर्य को जल देने वालों को अपनी गलती कुछ अनुभव तो हुई, पर परंपरा को इतने सहज में कौन तोड़ सकता है। दूसरी घटना, एक तो जो पहली घटना हो गई सूर्य को जल देने की, अब दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं। दूसरी घटना लोग यह बतलाते हैं कि जब गुरु नानक पश्चिम दिशा की सैर करते करते मक्का जा पहुंचे, तो रात के समय एक मस्जिद में सो गए। जानकर या अनजान में उनके पैर उस दिशा में हो गए जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। यह देखकर किसी मुल्ला ने उनको डांटकर कहा, तू तो बड़ा काफिर जान पड़ता है, तो जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने बड़ी विनम्रता से सिर्फ पेज पलट रही, बड़ी विनम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं परदेसी बुढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए दिशा का ज्ञान न होने से ऐसी भूल कर बैठा। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे पैरों को इस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर ना हो। नानक ने इस मर्म वचनों को सुनकर मुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार में कौन सी दिशा और स्थान ऐसा है जहाँ ईश्वर न हो। वह सिर नीचा करके वहां से चला गया। तो यह भी कितनी अच्छी बात बताई गई है कि ईश्वर तो घटघट वासी हैं, वो तो सर्वत्र हैं, कण कण में विराजमान है ईश्वर। तो उन्होंने कहा जिधर मेरे पैर है उधर की तरफ कर दो, मैं आपके काबा की तरफ नहीं करूंगा पैर, तो आप जिधर भी मोड़ सकते हो जिधर खुदा ना हो। पर खुदा तो भगवान तो सभी जगह है, कण कण में विराजमान है, तो उसने भी अपना सिर नीचा कर लिया। ऐसी कोई दिशा है ही नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो, तो वो भी मतलब अपना सिर नीचे करके और चला गया। तो ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते हैं। उन्होंने मर्म और परंपरा के वास्तविक तत्व को समझ लिया था और वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार न थे। यद्यपि वे हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए, गुरु नानक देव जी हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और आजन्म घर से उनका संबंध बना रहा, पर वे बहुत खुले विचारों के थे। उनको हिंदुओं और मुसलमानों में जो दोष दिखाई दिए उनका निर्भयता पूर्वक वर्णन किया। वे बहुसंख्यक देवी देवताओं को मानना लाभदायक नहीं मानते थे, वरन वेद के एको हम बहुश्यामी सिद्धांत के मानने वाले थे। उन्होंने इस संबंध में कहा है, बिल्कुल सही, मतलब हमको बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं कि जब हम भटकते हैं तभी कभी हमारे कितने 33 कोटि के देवी देवता बताए गए हैं, हम उनको पूजते हैं और उसमें बताया है कि एक को अगर हमने पूज लिया, एक को अगर हमने साध लिया, तो वही सब देवताओं का वो है, मतलब जो कहा गया है परम ब्रह्म परमात्मा। तो इसमें एक चौपाई है, एक दू जीवो लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। अर्थात वह एक ही भगवान एक ही से दो हो जाता है, दो से लाख, लाख से 20 तथा फिर अरबों और खरबों हो जाता है, पर अंत में एक जगदीश ही सत्य है। जो परम परमात्मा है वही सत्य है। जब कहते हैं ना, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे तुम किसी को भी पूजो, अगर एक को तुमने साध लिया तो सभी सध जाते हैं और उसका सत्य नाम एक ही है कि मतलब परम पिता परमात्मा। मक्का की यात्रा के समय जब मुसलमानों ने उनसे भगवान के स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया,
तब भी उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया और फिर उसी प्रकाश से संसार के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। उस सृष्टि से सब कोई एक ही परमात्मा के बंदे हैं, उनमें किसी को छोटा बड़ा कहना व्यर्थ है। तो वहाँ बताया गया है कि हम किसी को छोटा समझते, किसी को बड़ा समझते, भगवान के उसमें सब एक बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सबसे पहले परमात्मा ओम जो उसको कहा गया है, जो पूरे उसमें का नाद, जो नाद योग में हम सुनते हैं उसका नाद, वही उसमें बताया कि सबसे पहले परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा थे, उसके प्रकाश से ही ये सब संसार प्रकाशित हो रहा है और उसी के हम सब बंदे हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है। जो तो हमारी सोच है कि ये छोटा है ये बड़ा है। दीदी पेज पलट रही हूँ। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भगवान का पूरा रहस्य तो वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। तुमरी स्तुति तुमते होई नानक अवर न जानत कोई। जन्म और बाल्यकाल, गुरु नानक जी का जन्म और बाल्यकाल। गुरु नानक का जन्म, सुलेखा दीदी हाँ आगे शिल्पा दीदी आप ले लीजिएगा। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी जी, सभी को प्रणाम। और अभी जो दीदी ने पढ़ा बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से पढ़ा और समझाया। आगे का दीदी मैं ले रही हूँ। जन्म और बाल्यकाल। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवंडी गांव में सन 1966 में हुआ था। उनके पिता कालूराम पटवारी के सामान्य गृहस्थ थे और सरकारी कार्य के सिवाय कुछ खेती बाड़ी भी करते थे। नानक के जन्म और बाल्यकाल की कई चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे गर्भ से बाहर आते ही वे अन्य बालकों की तरह रोने के बजाय हंसने लगे थे और जंगल में सोते हुए एक सर्प ने उनको धूप से बचाने के लिए अपना फन फैलाकर छाया कर दी थी। हम इन बातों को अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि हमारी दृष्टि में इन चमत्कारों की अपेक्षा वे सिद्धांत कहीं उच्च हैं जिनका प्रचार उन्होंने अपने जीवन काल में किया और करोड़ों व्यक्तियों को एक ऊंचा और व्यावहारिक जीवन मार्ग दिखाया। जैसे कि दीदी यहाँ पे दीदी ने बहुत सुंदर पढ़ा और बताया कि जैसे सभी लोग पूर्व दिशा में मुंह करके जल देते हैं कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण को हम जल दे रहे हैं, अपने पितरों तक हमारे श्रद्धा भावना जो है वो पहुंचे। उसी प्रकार उन्होंने पश्चिम की ओर जल मतलब दिया कि हम अपने परिवार, हमारा जो घर है वो है और खेत है, तो खेत में हम जल दे रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने जो मिथ्यावादी कुरीतियां हैं उन पर कड़ा विरोध किया उनका। और दूसरी बात जो वहां पे जो वो एक मस्जिद में गए थे जहां उनका वो खुदा का जो बनी हुई थी मकबरा बना हुआ था, वहां उन्होंने पैर करके लेट गए तो थोड़ा सा किसी ने डांटा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहां भगवान ना हो। तो ये बहुत सुंदर दीदी अच्छा विचार थे उनके। कुछ भी हो, नानक जी की जीवन साखियां के आधार पर उनका जो वृतांत ज्ञात होता है उससे यही जान पड़ता है कि वे एक विशेष संस्कारी व्यक्ति थे जिनको अन्य बालकों के समान खेलने कूदने का शौक न होकर भगवान तथा आध्यात्मिक विषयों की ही अधिक रुचि थी। श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह वे पढ़े लिखे तो बहुत सामान्य ही थे, पर उनका आंतरिक ज्ञान छोटी अवस्था से ही प्रकट होने लग गया था। जब एक पंडित ने उनको अक्षराभ्यास आरंभ कराया तभी उन्होंने कहा कि ये क ख ग आदि केवल अक्षर नहीं है, वरन इनमें परमात्मा की एकता तथा उसके स्वरूप का रहस्य समाया हुआ है। इसी प्रकार जब किसी मौलवी ने फारसी अरबी पढ़ाने की चेष्टा की और इस्लाम की खूबियां समझाई तब उनको भी ऐसा ही उत्तर दिया। वास्तव में उनका ध्यान पुस्तकों की तरफ बहुत कम जाता था। अधिकांश में वे भजन चिंतन ध्यान की, दीदी पेज पलट रही हूँ, ध्यान की तरफ ही आकृष्ट रहते थे। उसी छोटी आयु में चाहे वह जब पास वाले जंगल में चले जाते और वहां के एकांत वातावरण में प्रभु का ध्यान करते रहते। कहा जाता है कि उस जंगल में कभी कभी उनकी भेंट ऐसे महात्माओं से हो जाती जो उनको आध्यात्मिक रहस्य समझाते और इस मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश देते थे। बहुत सुंदर यहाँ बताया गया है कि जैसे उन्होंने अरबी फारसी वगैरह के जो टीचर्स थे उन्हें पढ़ाने के लिए, तो वहां पर भी वो एको हम बहुत श्याम की वाली बात ही उनकी समझ में आती थी। जब उनको
अक्षर ज्ञान क ख ग बताया गया, तो वो भी उन्होंने एकता में अनेकता में एकता वाली बात को ही संदेश उन्होंने इस सब चीजों से वो अनेकता में एकता वाली बात को ही जोर देते थे, समझाते थे और इस मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश देते थे। जब ये 9 वर्ष के हो गए तो पिता ने एक पंडित को बुलाकर कुल की परंपरा के अनुसार इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उस समय जनेऊ धारण करते समय उन्होंने पंडित से जो कुछ कहा उसका सारांश आसादीवार पुस्तक में इस प्रकार दिया है। दया कपाह संतोष सूत जत गणी सत बट ऐस एह जनेऊ जी का है ता पांडे धत न एह टूटे न मल लगे न एह जले न जाई धन्य सु मानस नानक जो गल चले पाई। अर्थात दया को कपास बनाकर संतोष रूपी सूत काते उस सूत को सत्य रूपी लपेट चढ़ाकर संयम से संस्कार कर उसे पहने पंडित जी। मैं तो ऐसा जनेऊ पहनना चाहता हूँ जो न टूटे, न मैला हो, न जले, न अन्य प्रकार से नष्ट हो। जिसने इस रहस्य को जान लिया वही इस संसार में धन्य है। जब नानक जी का भजन भाव बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि उनको प्रायः खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, तब उनके माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने समझा कि पुत्र को कोई रोग हो गया, इसीलिए उन्होंने एक वैद्य से इनकी परीक्षा करके दवा देने को कहा। वैद्य जब नाड़ी देखने लगा तो नानक जी इस आशय का वचन कहा। वैद्य बुलाया वैद्यगी पकड़ ढंढोले बाह भोला वैद्य न जानई करक कलेजे माह। अर्थात मेरा इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया है और वह हाथ पकड़कर जांच कर रहा है, पर भोला वैद्य यह नहीं जानता कि पीड़ा तो हृदय में है। यहाँ पर क्या है कि वो इतने ज्यादा भगवान के भक्त होते चले गए धीरे धीरे। जैसे बताया हमने ऊपर के पैरा में जाना कि जब वो कभी कभी जैसे जंगल में या खेतों में वहां जाते थे तो वहां पे उनको कई सारे संत महापुरुष के दर्शन होते थे। वो उन्हें कुछ गूढ़ रहस्य बताते चले जाते थे और धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उनके जो गीत था, संगीत था, उसमें वो एक तरीके से सभी लोगों को मैसेज देते थे। तो इनके जो माता पिता थे उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई रोग हो गया है, इसलिए वैद्य को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो हृदय में पीड़ा है और तुम मेरी नब्ज देख रहे हो। आगे दीदी पेज पलट रही हूँ। गुरु नानक का सच्चा दृष्टिकोण। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही इनमें सत्य, अहिंसा, संयम आदि सद्गुरु भरपूर मात्रा में पाए जाते थे और सांसारिक प्रपंचों से बहुत दूर रहते थे। पर साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि अन्य साधु महात्माओं की तरह ना तो इन्होंने संसार को छोड़ा और ना उसकी निंदा की। वर्तमान भारतीय समाज में बड़े महात्मा का लक्षण यही समझ लिया गया कि घर गृहस्थी को त्याग कर समाज से दूर वन या पर्वत में जा बैठे और संसार से कोई मतलब न रखे। पर यह विचार किसी प्रकार प्रशंसनीय या अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को जो कुछ गुण या शक्ति प्राप्त होती है उसका श्रेय मुख्यतः समाज को ही होता है। बिना समाज की सहायता तथा सहयोग के ना तो कोई जीवित रह सकता है न ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य शास्त्रों और ग्रंथों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो वे समाज की ही देन है, और यदि विद्वान तथा ज्ञानियों के सत्संग से उन्नति करता है तो वे भी समाज के ही अंग हैं। इसीलिए किसी प्रकार की सामर्थ्य या शक्ति प्राप्त करके एकांत में जा बैठना और उसका उपयोग समाज के हित के लिए न करना स्पष्टतः अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना ही है। नानक जी ने अपनी वाणियों में इस तथ्य को अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है कि जो भी हमें मिलता है वो सब समाज की देन होती है। तो जब हमारे जैसे एक तरीके से हमारे बच्चे बड़े हो गए और बच्चे समझदार हो गए, हम घर गृहस्थी से थोड़ा निवृत्त हो गए, तो फिर हमें समाज से हमने जो लिया है, जो हम मतलब माँ के गर्भ में आए हैं तब से लेके हमारी इतनी उम्र हो गई, हम समाज से लेते ही जा रहे हैं, हम प्रकृति से लेते ही जा रहे हैं। तो अब हमें देने की बारी है। तो जब देने की बारी आई तो हमने घर गृहस्थी छोड़ के पर्वतों पे साधु संत बन गए और पर्वतों में जाके बैठ गए या अकेले में जाके साधना ध्यान वगैरह करने लगे। तो वो कहते थे कि ये सब चीजें से अच्छा है कि जो हमने समाज को से लिया है उसको ऋण समझ के उऋण होने के लिए हमेशा हमें
कटिबद्ध रहना चाहिए। जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मुंड मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति तऊ पाइये। अर्थात भगवा कपड़े पहन लेने, दंड धारण कर लेने, भस्म लपेट लेने, मूंड मुड़ा लेने, शंख बजाने से योग नहीं हो सकता। ये सब योग के बाह्य उपकरण है। सच्चा योग तो वह है जब मनुष्य माया के संपर्क में रहकर भी उससे अलग अप्रभावित रह सके। घर बार छोड़ के सुनसान वन में जा बैठने से योगी की निर्लिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जब किसी प्रकार की प्रलोभन की सामग्री ही सम्मुख ना हो तब त्यागी और संयमी रह सकने का अधिक महत्व नहीं समझा जा सकता। बहुत सुंदर बात यहाँ बताई गई है कि ये सब चीजें हमारी बाहरी हैं, जैसे सर मुड़ा लेना, भगवा कपड़े पहन लेना और रुद्राक्ष की माला धारण कर लेना और हाथ में दंड धारण कर लेना, तो ये सब चीजें बाह्य कलेवर हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमें आंतरिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बाहर चाहे हम कैसे कपड़े पहने, कुछ भी करें, लेकिन अंदर से हमारे अंदर जो है सबके प्रति दया, सेवा की भावना हो, ममत्व की भावना हो, सहायता की भावना हो, ऐसी कि जिसको जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी हम हेल्प कर सकें, ऐसी भावना हो। यहाँ पे ये मैसेज गुरु नानक जी हम सभी को दे रहे हैं। दीदी पेज पलट रही हूँ। शिल्पा दीदी एक जी मिनट, दीदी। इसको हम थोड़ा क्लियर करें। इसमें गुरु नानक जी का कहना ये है कि जो महात्मा लोग हिमालय पर्वत पर या बाहर जंगलों में चले जाते हैं, घर गृहस्थी छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका कहना ये है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर ही जो है वो संन्यास धारण किया जा सकता है, क्योंकि संयम कहाँ होगा जहाँ असंयमित वस्तुएं हमारे साथ होंगी। यदि हमारे सामने कुछ है ही नहीं और फिर हम कहें कि हम तो संयमित हैं, हम ब्रह्मचर्य हैं, तो क्या ये माना जाएगा क्या? क्योंकि जहाँ जंगलों में तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, तो समाज में रहकर ही समाज के लिए कार्य करना, इसको वो उचित मानते थे। जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे ले रही हूँ दीदी। इस संबंध में परमहंस देव श्री रामकृष्ण का उदाहरण बड़ा प्रभावशाली है। जब वे 23 वर्ष के थे तब माता पिता के कहने से उन्होंने एक छोटी कन्या से विवाह कर लिया। बाल्यावस्था में वे प्रायः अपने माता पिता के यहाँ ही रहती थी। जब वे 18 वर्ष की हुई और उन्होंने अनेक लोगों को यह कहते सुना कि रामकृष्ण तो पागल हो गए हैं, तो वह घर से कलकत्ता चली आई और परमहंस जी के साथ दक्षिणेश्वर के बगीचे में रहने लगी। वह पत्नी की तरह उनके साथ ही सोती थी, पर परमहंस देव के मन में एक दिन भी काम विकार उत्पन्न न हुआ। परमहंस देव का स्वर्गवास हो जाने पर जब कुछ शिष्य उनका अनुकरण करने की चर्चा कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा, तुम गुरुजी का अनुकरण क्या कर सकोगे? ना मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अरे ऐसा कौन है जो नवयुवती पत्नी के साथ वर्षों तक एक शैया पर शयन करता रहे और फिर भी काम विकार से बचा रहे? यह सांसारिक मनोवृत्ति रखने वाले साधकों की बस की बात नहीं है। यहाँ पर दीदी बहुत ही दीदी एक बार आप ही इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं रीडिंग कर लेती हूँ। यही बात गुरु नानक की। हाँ, ये उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण इसके लिए बहुत सटीक था कि वो विवाहित थे, गृहस्थ थे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे, फिर भी वो अपने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया करते थे। वही बात यहाँ पर गुरु नानक जी ने स्पष्ट की है, तो ये उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। जी दीदी आप ले लीजिए आगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यही बात गुरु नानक की नारी संबंध उक्तियों से प्रकट होती है। भारतीय संतों में से अधिकांश ने नारी की निंदा ही की है और उसको परमार्थ का विरोधी और नरक का द्वार बतलाया है। कबीर जैसे स्वतंत्र चिंतक ने भी कामिनी, काली, नागिनी, तीनों लोक की मंझारी कहकर उसे सर्पणी के समान बतलाया है। यह भी कहा है कि नारी सेती नेह बुद्धि विवेक सब ही हरे, अर्थात नारी का संपर्क बुद्धि विवेक को नष्ट करने वाला है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान भक्त ने भी कहा है, सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपन्न कह नारी बसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म खो सोखई सब बारी। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ने कभी भी नारी के संबंध में कोई भी गलत बात मतलब उनकी निंदा नहीं की, कभी उनको भी एक बहुत ही उच्च स्थान पर रखा है नारी को।
और उसको परमार्थ का साथी बताया है, विरोधी नहीं बताया है। और जैसे विरोधी नरक का द्वार बताते हैं तो उन्होंने इस चीज की मतलब कड़े शब्दों में निंदा की है। जैसे यहाँ पे कईयों के उदाहरण दिए, जैसे हमारे जो तुलसीदास जी ने भी कुछ कहा या तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि उसको कामनी बताया गया है, भोग्या बताया गया है, तो नरक का द्वार बोला है, लेकिन ऐसा गुरु नानक जी ने नहीं कहा। इस प्रकार उन्होंने स्त्री और को पुरुष के धर्म कर्म आध्यात्मिक साधन को नष्ट करने वाली बतलाया है। मध्यकाल की यह विपरीत परंपरा अभी तक चली आ रही है और अधिकांश साधु संत, दीदी पेज पलट रही हूँ, कहलाने वाले स्त्री को संसार का बंधन बतलाकर अपमानित और लांछित ही करते रहते हैं। उस घोर नारी निंदक युग में रहते हुए भी गुरु नानक ने नारी के संबंध में इस प्रकार की बात कभी नहीं कही। कहीं वरन जगह जगह उसके महत्व को ही स्वीकार किया गया है। जैसे कि दीदी हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे कि गांधारी जो थी, उनके पिता का नाम गांधार, मतलब जगह का नाम गांधार था, गांधार नरेश, मतलब उनके पिता जो थे वो गांधार में रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। और जो माता कुंती है उनका नाम कुंती कैसे पड़ा? जो उनके पिता थे वो कुंती भोज थे, तो पिता के नाम से उनका माता का नाम पड़ा। जैसे कि हम घोषा, पाला और अरुंधति, हमारी कितनी बड़ी बड़ी मतलब जो हमारी विदूषिकाएं रही हैं, जो कि जिन्होंने मतलब एक नारी होते हुए भी अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। अगर वो ऋषि की पत्नी है तो वो गुरु माता के रूप में उन्होंने शिष्यों का, जो बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल में आते थे, उनका ध्यान रखना, उनके भोजन की व्यवस्था रखना, उनका मतलब उनको स्नेह देना, ममत्व, सहायता, सभी कुछ उनके हृदय में था। तो यहाँ पे गुरु नानक जी जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ उन्होंने बिल्कुल भी नारी को एक तरीके से अपना दुश्मन नहीं समझा है। उन्होंने अपने कंधे से कंधा मिलाकर आगे नारी को साथ में लेकर चलने की बात कही है। 100 कहूं मंदा आखिए जिस जन में राजान, अर्थात उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े बड़े राजाओं को जन्म देती है। आगे चलकर भी उन्होंने मिष्ट भाषिणी, सदैव पति का ध्यान रखने वाली, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाली सुहागन स्त्री को धन बतलाया है। उन्होंने कहीं भी योग और वैराग्य के नाम पर स्त्री पुरुषों को गृहस्थ धर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया, वरन प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवीर और उद्योगी बनने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि आदर्श व्यक्ति वही है जो परिश्रम करके धन उपार्जन करता है और फिर उसे जरूरतमंदों की सहायता में खर्च कर देता है। दीदी हम लोग बहुत ही सुंदर किताब पढ़ रहे हैं, धन का सदुपयोग, जो हमने कल जाना समझा, उसमें मतलब धन का एक्चुअल में यहाँ पे जो गुरु नानक जी हैं वो स्त्री के साथ साथ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मतलब वैराग्य लेने की, या मतलब ऐसा नहीं है कि वही जैसे अभी हमारी आदरणीय जीजी ने समझाया कि अपने मतलब अपने जो हमने समाज से लिया है, समाज के रहते ही हम उसको लौटा सकती है। जैसे हमने व्रत कर लिया तो व्रत में हमें एक टाइम भोजन करना, एक टाइम फलाहार लेना है, लेकिन अगर हम रोज ही हम ऐसा भोजन करें जिससे हमारा स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ रहे, हम मतलब हमारी सब कुछ काम बढ़िया से चले, लेकिन हम फास्टिंग में ही ऐसा क्यों करें? तो दीदी ने बड़े अच्छे से बताया, समझाया उदाहरण के माध्यम से कि हमें हमेशा ही ऐसा जीवन मतलब यापन करना चाहिए कि जो हम कर्मवीर बने, उद्योगी बने, व्यापारी बने, है ना, लेकिन और खूब सारा धन भी कमाए, लेकिन कहते हैं ना कि 1000 हाथ से कमाए और लाख हाथ से हम क्या करें? दान करें, या जरूरतमंद जो हैं, जिनकी हमें जो हेल्पर हैं उनकी सहायता करने में भी हम पीछे कभी नहीं हटे। घाल खाए किछु हथ हूं देही, नानक राह पछिता पिछात ही से ही। इसीलिए 18 वर्ष की आयु में जब परिवार वालों ने आग्रह किया तो उन्होंने विवाह कर लिया, पर फिर भी उनका आध्यात्मिक जीवन ज्यों का त्यों ही रहा। वे प्रायः कई दिन तक साधु संतों की संगत में रहकर घर भी नहीं जाते थे। इससे उनकी पत्नी को दुख होता था। यह देखकर एक दिन उनकी बड़ी बहन नानकी ने उनको बड़े प्रेम से समझाया, भाई अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, इससे तुम्हें अब घर पर ही रहना चाहिए और वंश की वृद्धि करके बहू को संतोष देना चाहिए। नानक जी इस बात को मानकर घर पर रहने लगे और कुछ वर्षों में उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। इनमें से श्री चंद्र ने सिख धर्म की उदासी संप्रदाय की स्थापना की और लक्ष्मी चंद्र ने घर की व्यवस्था को संभालकर समृद्धि को बढ़ाया। अपने पिता के मरने पर नानक जी ने पूर्वजों की सब संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी और स्वयं सांसारिक प्रपंच से दूर ही बने रहे। यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि
18 वर्ष की आयु जब उनकी हुई तो उनका विवाह कर दिया। और लेकिन उसके बावजूद भी जो आध्यात्मिक उनकी जो प्रकृति थी वो जैसी की तैसी बनी रही। और साधु संतों का के साथ जाना रहना और कई दिनों तक घर पर उनके मतलब घर में ना जाना, इससे उनकी जो पत्नी थी उनको थोड़ा सा दुख होता था। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, नानकी नाम था उनका, तो उन्होंने उनको समझाया कि आपको अब आप गृहस्थी वाले हो गए हो, अब आपकी पत्नी है, तो अब आपको अपनी घर गृहस्थी के बारे में भी, गृहस्थ जीवन के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। और यही सब उन्होंने अपनी बहन की बात मानकर कई सालों तक वो घर में रहे। और जिससे कि उनके 2 बच्चे हुए। एक श्री चंद्र जी जिन्होंने जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की सिख धर्म के, और लक्ष्मी चंद्र जिन्होंने घर की व्यवस्था को संभालकर समृद्धि को मतलब खुशहाल मतलब एक तरीके से वो घर से भी बहुत संपन्न होते हुए चले गए। और जब उनके पिता की मतलब देहावसान हो गया तो उनके पूर्वजों की जो संपत्ति थी उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में बांट दी और सांसारिक प्रपंच से वो दूर हो गए। आगे दीदी पेज पलट रही हूँ। यही बात और भी संतों के संबंध में देखने में आती है। तुकाराम ने पिता की सब संपत्ति किसी न किसी दूसरों को दे डाली, जिससे उन्हें बहुत वर्षों तक आर्थिक कष्ट और कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। अन्य महापुरुषों के संबंध में भी प्रायः यही देखने में आता है कि उनको जब कोई व्यापार व्यवसाय करना पड़ा तो उसमें असफलता ही मिली। वास्तव में ऐसे लोगों का लक्ष्य संसारी लोगों से भिन्न ही रहता है। इसीलिए या तो और लोग उनको ठग लेते हैं या वे स्वयं ठगे जाते हैं। इसीलिए नानक के पिता उनको जिस किसी काम में लगाना चाहा उसी में कोई ना कोई अड़चन उपस्थित हो गई। जब उसने उनको खेत की रखवाली करने को कहा तो उन्होंने स्वयं ही यह कहकर पक्षियों को खाने के लिए बुला लिया, राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। दीदी इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दीदी आप पढ़ लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। जी दीदी, बात तो सच्ची थी और यही सच्चे प्राकृतिक साम्यवाद का सिद्धांत है। प्रकृति ने संसार में जो कुछ उत्पन्न किया है वह बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के उपयोग के लिए ही है। पर इस सीधी सादी सच्चाई को मनुष्य स्वीकार कब करता है? वह तो प्रत्येक स्थान में दीवारें खड़ी करता है, फाटक लगाता है, ताला बंद करता है। इसीलिए अगर देखने वालों को उनका यह कार्य मूर्खतापूर्ण जान पड़ा तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब ये सच्ची बात है कि जो प्राकृतिक मतलब एक तरीके से जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं वो जैसे पशु पक्षी भी भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि राम की चिड़िया मतलब भगवान की चिड़िया और भगवान के ही खेत हैं और खा लो चिड़िया, आ जाओ और आप भी अपना भोजन कर लो एक तरीके से। और जो लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि मतलब ताले लगा देते हैं घरों में, और जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में उसको मतलब एक काग भगोड़ा टाइप ऐसे बना के खड़ा कर देते हैं जिससे कि पक्षी जो है वो ना आए या पशु ना आए, या थोड़ा सा मतलब डराने के लिए उनको इस तरीके से। अतः पिता ने उन्हें खेतों पर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद कुछ रुपया देकर व्यापार करने को भेजा तो उन्होंने सब रुपया भूखे लोगों को खिला दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि से सबसे लाभदायक व्यापार यही था। पर पिता तो इस मूर्खता पर इतना रुष्ट हुए कि उन्होंने नानक जी की अच्छी तरह पिटाई की। यह देखकर बहन नानकी ने उनका भार अपने ऊपर लिया और अपनी ससुराल में ले जाकर स्थानीय नवाब के मोदी खाने में नौकर करा दिया। और दूसरी बात मतलब वो इतने ज्यादा उदार दिल के थे कि एक बार उनके पिताजी ने उनको व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए कुछ पैसे देकर उनको बाहर जाने के लिए कहा। तो वो क्या है, पैसे उन्होंने देखा कि उनसे रहा नहीं गया। जो भूखे लोग थे, जो भिखारी थे, जिनको नीडी थी, आवश्यकता थी, उनमें वो पैसा उन्होंने बांट दिया। और खाली हाथ वो जब घर लौटे तो उनके पिता ने ये सब देखकर उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उनकी मतलब डांट भी लगाई, मार भी लगाई। तो इसको देखकर उनकी बहन जो थी उनको मतलब उन पर थोड़ा सा उन्होंने एक पास के स्थानीय नवाब थे उनके यहाँ उनको नौकरी पर रख दिया। पर वहां भी नानक जी का निराला स्वभाव कायम रहा। वे दीन दुखी और साधु संतों की सहायता के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे और उनके घर पर सदा व्रत सा लगा रहता था। यह देखकर कुछ दीदी पेज पलट रही हूँ। लोगों ने नवाब को सूचित किया कि नानक मोदी खाने को लुटाए दे रहा है। पर जब किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई तब सौभाग्य से या दैवीय कृपा से हिसाब ठीक निकला। इस पर नानक कुछ शर्मिंदा हुआ और नानक जी से नौकरी करने को कहता रहा।
माफ करना, इस पर नवाब कुछ शर्मिंदा हुआ और नानक जी से नौकरी करने को कहता रहा, पर अब इन्होंने सांसारिक झंझट मोल लेना व्यर्थ समझा और गृह त्याग करना भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का संदेश देने को निकल पड़े। यहाँ पर भी क्या है कि वो जब वहां नौकरी करने लगे तो वहां पर भी मतलब वो उन्होंने जो उनका जो एक्चुअल में जो उनका हृदय में जो था लोगों की सहायता करना, हेल्प करना, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। कई लोगों ने चुगली करी कि ये आपका मतलब आपको तो ये खुद भी रोड पे खड़ा कर देंगे, ये तो आपका मतलब जो भी है ये सारा का सारा करते हैं। तो उन्होंने जब देखा और तो पैसे का जब हिसाब किताब लिया गया तो देखा कि उन्होंने सारा पैसा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस पे नवाब को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने नानक जी से कहा कि आप दोबारा से आप नौकरी पर आ जाएं और कोई दिक्कत नहीं है और आप फिर से नौकरी करें। इस पर मतलब जो उन्होंने कहा कि ये सब सांसारिक झंझट है और इनको मतलब इनको हम क्यों अपने सर पे ओढ़ें। और अब उन्होंने गृह त्याग कर मतलब जो भटकते हुए जो लोग हैं उनको सत्य मार्ग पर लेके आना, सत्य मार्ग पर मतलब किस तरीके सही क्या है गलत क्या है ये संदेश देने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। गुरु नानक जी की जीवनी का यह अंश महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम से बिल्कुल मिलता हुआ है। उन्होंने संसार में जितना व्यापार किए सब में अपनी परोपकारी मनोवृत्ति के कारण घाटा ही उठाना पड़ा। उनके घर में लेन देन का कार्य होता था, लेने को तो सब तैयार थे पर चुकाने को कोई न था, इसीलिए अंत में उनका दिवाला ही निकल गया। और भी छोटे मोटे अनेक रोजगार किए पर सब जगह कोई न कोई सहायता मांगने वाला आ पहुंचा और उनकी समस्त जमा पूंजी परोपकार में लगती चली गई। तुकाराम के माता पिता तो छोटी अवस्था में ही गुजर गए थे, पर उनकी पत्नी जोरदार स्वभाव की थी, पर वह ऐसे कार्यों के लिए डांटती डपटती थी, पर वे अपना सुधार न कर सके। अंत में उन्होंने कर्जदारों द्वारा लिखे सब सक्के पुर्जे और हिसाब किताब के कागज नदी में बहा दिए और सदा के लिए रोजगार धंधे से छुट्टी पा ली। यहाँ पे जो उनका नेचर, गुरु नानक जी का जो नेचर है, उनका नेचर जो हमारे महाराष्ट्र के महान संत हुए, नाम हुआ है उनका संत तुकाराम, उनके नेचर से बिल्कुल मेल खाता है। जैसी उनका प्रवृत्ति थी वैसी इनकी प्रवृत्ति। इन्होंने भी मतलब संसार में जितने भी बिजनेस किए, व्यापार किए, सब में उनको घाटा हुआ। और किस वजह से हुआ? क्योंकि कुछ लोग तो जानबूझ के भी पहुंच जाते थे कि हमें परेशानी है और हमें आप हेल्प कर दीजिए, हमें सहायता दे दीजिए, हम आपके कर्ज को चुका देंगे, लेकिन चुकाने के लिए कोई भी नहीं आता था। ऐसे करके उनका जो भी था मतलब उनके पास का जो पैसा था वो अब लगाते चले गए व्यापार में, लेकिन वो कभी भी व्यापार से उसको 1 से 2, 2 से 4 नहीं कर पाए और उनको हमेशा उसमें क्या है घाटा होता हुआ चला गया। उनके जो माता पिता थे वो मतलब बाल्यकाल में ही, छोटी अवस्था में ही वो गुजर गए थे, तो उनकी मतलब उनको समझाने वाला भी ऐसे कोई नहीं था और डांटने वाला भी नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो उनका स्वभाव कड़क स्वभाव की थी वो, और वो हमेशा उनको डांटती रहती थी और इन सब चीजों में ना फंसने के लिए कहती थी। लेकिन उनका जो स्वभाव जो था उनका इस तरीके का था कि वो सुधार इसमें ज्यादा ना कर सके। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि मतलब पूरे जो हिसाब किताब के जो उनकी कॉपी थे, रजिस्टर थे, उनको सब में उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। गुरु नानक, अगला टॉपिक है दीदी गुरु नानक का भारत भ्रमण। नानक जी दीदी आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया। आगे कुल मिला के पूरा यदि इसका सार निकल कर यही आता है कि जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो आते हैं संसार में, वो अब कोई भी मतलब अपने लिए वो कुछ कर नहीं पाते, ना तो वो धंधा कर पाते हैं, ना खेती कर पाते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना, वो सिर्फ उन्हें जो कुछ मिलता है, जो कुछ होता है वो समाज। तो यहाँ तुकाराम का उदाहरण के माध्यम से भी उनको क्लियर किया गया। दीदी क्या एक पेज है, 1.5 पेज, उसको हम और ले लेते हैं। तो आगे रंजन दीदी आप 1 पेज ले लें और उसके बाद सुनीता दीदी आप 1 पेज ले लें, बस 2 पेज हैं, ले लीजिए आप इसको। थोड़ा गुरुदेव सभी को प्रणाम। दीदी पढ़ लीजिएगा दीदी, आप समझाइएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा बस। हाँ दीदी, सब पढ़ा, समझ में भी आया। गुरु नानक का भारत भ्रमण। नानक जी लगभग 30 वर्ष की आयु में सांसारिक बंधन से मुक्त होकर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का उपदेश देने में निकल पड़े। उनका साथ दिया मर्दाना नामक एक मुसलमान मीरासी ने, जो उनके भजन गाते समय रवाब बजाता था। इन दोनों से मिलकर ऐसा समा बन जाता था कि राह चलते भी मुग्ध होकर सुनने लग जाते थे।
एक तो हृदय से निकलते हुए सच्चे उपदेश और भी वे ऐसे आकर्षक रूप में रच गए। बस नानक जी जहाँ गए वही बहुसंख्यक व्यक्ति उनके भक्त और अनुयायी बनते चले गए। नानक जी का वैराग्य दुनिया दिखाने का न था, लेकिन जटा, तिलक, माला आदि लगाकर किसी मंदिर में बैठ जाते या किसी गुफा में बैठकर बनना पलटती हूँ दीदी, किसी गुफा में बैठकर योगाभ्यास करने लगते थे। वे साधु हो जाने पर भी जन समाज में ही रहे और उनके सुख दुख में भाग लेकर उनका शाही जीवन बताते रहे। वे जानते थे कि बहुत सा बाह्य आडंबर बनाकर बड़े महात्मा या सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सामान्य जनता चाहे उनको बहुत ऊंचा अथवा अलौकिक समझने लगे, पर तो भी वे उनका अनुकरण करने को तैयार नहीं हो सकती। इसके बजाय जब मनुष्य सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है तो लोग धीरे धीरे उसके जीवन से स्वयं ही सच्चाई की शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और उसके उपदेशों को अमल करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो गुरुदेव गुरु नानक जी 2 पेज बचा है, सुनीता दीदी ले लेंगी जी। 2 प्यारा है तो सुनीता दीदी आप ले लीजिए। जय गुरुदेव। अभी बहुत सुंदर शिल्पा दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और रंजन दीदी ने भी। आज मैं ले रही हूँ। गुरु नानक ने देश और विदेश की जितनी भी व्यापक यात्राएं की उतनी अन्य किसी संत ने नहीं की। उन्होंने 15 वर्ष तक भारतवर्ष की चारों दिशाओं में सभी समुद्र प्रमुख स्थानों की यात्राएं की और अंत में अफगानिस्तान, ईरान, अरब और इराक तक हुआ। इससे उनको भारतीय समाज की गहरी जानकारी पैदा हो गई और जिन देशों के आक्रमण भारत पर हो रहे थे उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को भी उन्होंने समझ लिया। इसी अनुभव के आधार पर वे सिख समुदाय का ऐसा संगठन कर सके जो समयानुकूल था। हिंदुओं में घुसते हुए जिन दोषों ने समाज को अस्त व्यस्त और निर्बल बना रखा था, जैसे अछूत प्रथा, हजारों प्रकार की जातियां, हजारों ही प्रकार के देवी देवता, दान के नाम पर निकम्मे लोगों का पालन, अगणित हानिकारक रस्म रिवाजें तथा रूढ़ियों, परस्पर विरोधी धर्म ग्रंथों, संप्रदायों तथा पूजा उपासना पद्धति की भरमार आदि, इन सबको उन्होंने दूर हटा दिया। साथ ही एकेश्वरवाद को इतने स्पष्ट रूप में अपनाया कि कुछ लोगों को इस्लाम में जो विशेषता जान पड़ती थी उसकी भी पूर्ति हो गई। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि जब वो जितने हमारे और लोगों ने नहीं यात्रा की होगी उससे ज्यादा उन्होंने भारतवर्ष उससे ज्यादा उन्होंने देश भ्रमण किया था और हमारे समाज में जो प्रथाएं चढ़ी हुई थी जो उन सबको उन्होंने दूर किया था और एकेश्वरवाद की उन्होंने स्थापना की थी। इस प्रकार गुरु नानक ने एक ऐसे सुगठित, सुदृढ़ और परस्पर में समता तथा भाईचारे का भाव रखने वाले पंथ की नींव डाली, जिससे हिंदू समाज के सम्मुख उद्धार का प्रभावशाली उदाहरण उपस्थित कर दिया। उन्होंने स्वयं इन सब सिद्धांतों का पालन किया और अपने संगठन के सब नियम इतने सरल और सर्वोपयोगी बनाए। पेज पलट रही हूँ कि उनका अनुसरण कर सकना किसी के लिए कठिन न जान पड़े। आगे चलकर जब मुसलमानों का गौरात्म बढ़ा और औरंगजेब ने विशेष रूप से हिंदू धर्म को ध्वस्त करने का, इस्लाम को सर्वव्यापी बनाने की चेष्टा की, तो दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया और उनसे इस्लाम की बढ़ती हुई जो सर्वग्रासी लहर को रोकने के एक बहुत मजबूत बांग का काम किया। इसका बीज नानक देव की संगठन करके बो गए थे। यहाँ पर यही बता रहे हैं जब सब कुछ किया था तो उस पर चलते थे इस्लामी लोग, जो मुसलमान लोग अपने धर्म कर रहे थे वो हिंदू धर्म को ध्वस्त करके अपने वहाँ कर रहे थे, तो जो गुरु गोविंद सिंह के सैनिक थे उन्होंने समुदाय को उसको सैनिक रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने जो उसको इस्लाम धर्म को रोक करके और एक मजबूत बांध के बांध किया था। ये काम शुरू गुरु नानक जी ने शुरू कर दिया था, जिससे कि आगे चल करके इसका कार्य रूप में परिवर्तित हुआ था। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।
जी दीदी प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया। और हम लोगों ने आज गुरु नानक देव के जो जाना, निज दलित को अपनाने वाले गुरु नानक देव थे, तो हमने इनका जन्म और बाल्यकाल पढ़ा, गुरु नानक का सच्चा दृष्टिकोण पढ़ा और भारत भ्रमण पढ़ा। उनका सच्चा दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण यही था कि जो तपस्वी या सन्यासी बाहर जाकर अपने आप को घर गृहस्थी से दूर, समाज से दूर करके बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए और परिवार में रहकर हम गृहस्थ आश्रम में भी रहकर अपना देश काल के लिए कार्य कर सकते हैं। और उन्होंने फिर भारत का भ्रमण किया और जगह जगह जाकर हर जो भी कुरीतियां थी उनका उन्मूलन किया और सब धर्म को अपनाया। उन्होंने एक ही ईश्वर को माना, ये उनका भाव था। इस तरीके से जो है गुरु नानक देव ने हमारे देश को अंधविश्वास और कुरीतियों से मुक्ति दिलाई। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे प्रतिभा दीदी आप ले लीजिए विचारों का क्रम और उसके बाद सरोज दीदी आप ले लीजिएगा। जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा। आज हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र को समझा और ये समझा कि जो संत होते हैं उनका जीवन ही परमार्थ के लिए बना होता है, तो वो संसारिक कार्य में लिप्त नहीं हो पाते और इस है और ऐसा महापुरुष हमारे तो जीवन में हुए। आइए विचारों के माध्यम से आप सभी को जो कुछ भी अच्छा लगा हो, उनके जीवन चरित्र से जो कुछ भी सीखने को मिला हो, उसको व्यक्त करें। विचारों के क्रम में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन टच करिएगा। जी, हमारी होस्ट से दीदी अनीता दीदी आप अपने विचार दें। रीता दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर गुरु नानक जी की जीवनी हम लोग पढ़ रहे हैं। उनका दृष्टिकोण, जीवन चर्या किस तरह से उन्होंने जी और हम सभी के लिए आज भी वो आदर्श बने हुए हैं। तो इसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरुदेव भी हमारे उसी बात को कहते हैं। मतलब हम संतों के एक गुण होते हैं, कहते हैं ना कि गुण समूह। तो जितने भी हम लोग अभी तो बहुत सारे संतों को, महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो गुण समूह है वो एक ही है। तो यहाँ नानक जी कह रहे हैं कि केवल टीका, ऊपरी जो कलेवर है उसको रंग देने से, है ना, भगवा वस्त्र पहन ले, हम टीकाधारी बन जाएं, जनेऊ पहन लें, तिलक लगा लें, सब करके और हम संत बन जाए, तो ये नहीं, ये गलत है। हमें आत्मा से, हृदय से, है ना, जब उनको कैसे जांचने के लिए जब आता है वैद्य, तो वो हंस पड़ते हैं कि दर्द तो यहाँ सीने में है, हृदय में लगा है रोग, और हमारा ऊपरी कलेवर की जांच कर रहे हैं। तो ये बात हम सभी को सीखने लायक है। और समाज में हम देख भी रहे हैं कि एक तो पहला अहंकार, दूसरे बाह्य आडंबर, दिखावा में ही ये संसार जो है पूरी तरह से लिप्त है। तो इस चीज को उन्होंने हटाया कि बिल्कुल अपरिग्रही बन करके जीवन को जीना, सच्चे संत को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, संतत्व को। और एकांत में रह करके तो साधना करना और साधु बन जाना सबके लिए संभव है, लेकिन सभी विपरीत स्थितियों, विपरीत लोगों के बीच में रहते हुए, और एक को हम बहुश्यामी वाली जो भावना है कि जब पर ब्रह्म एक है, तो चाहे हम अल्लाह कहें, चाहे हम ईश्वर कहें, वो सभी तो एक ही हैं, उसी मूल तत्व से निकला हुआ है। तो हम जहाँ जिस रास्ते से भी चले, तो फिर हम घूम के, है ना, संसार गोल है, तो उसी जगह पर पहुंचते हैं। यदि हम सच्चे संत हैं, हम सच्चे यदि भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये जीवन की सच्चाई जो है वो हर किसी में आनी चाहिए, तभी हमारे देश, राष्ट्र, समाज, परिवार का कल्याण होगा। ये हम सभी को सीखने और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अभी जो हम समाज में देख रहे हैं, हर समय, हर विपरीत परिस्थिति में हम सभी को बिल्कुल एक होकर के और अपने स्वार्थ से हटकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ना, इन आदर्शों से हमें यही सीख मिलती है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल हम सबको ये ही इसी अपने संकल्प को लेकर के चलना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें नित्य प्रेरणा लेनी चाहिए। जी सुलेखा दीदी, आप अपने विचार दें।
जी सुलेखा दीदी। जी हमारे होस्ट से और दीदी लोग यदि विचार देना चाहते हो। सरोज दीदी आप विचार दें, आगे का क्रम भी देखिए। जी धन्यवाद प्रतिभा दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज गुरु नानक देव जी के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा, जाना। वाकई में वो निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे और निर्गुण धारा के ही संत कहे जाते हैं। तो उन्होंने बाहरी आडंबरों की उपेक्षा की कि बाहरी आडंबरों उससे कोई संत नहीं बनता। हमारे मन में जो सद्गुणों का है विकास होता रहे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बहुत ही अच्छे से इस गुरु नानक जी के विषय में पढ़कर हम सबको जानकारी हुई। तो सभी दीदियों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझाया भी। तो आइए आगे के क्रम के लिए बढ़ते हैं। जी नीलिमा दीदी आप पहले सत्संकल्प पाठ के लिए क्वेश्चन टच करिए और परिजन आ जाएं आहुति के क्रम के लिए। जी नीलिमा दीदी आप सत्संकल्प पाठ लीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का हमारा पहला सत्संकल्प है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो हमने गुरु नानक जी के परिप्रेक्ष्य में देखा कि कैसे उन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया उन्होंने, और हर पैसे रुपए से हर चीज से उन्होंने बेरुख हो गए और सब कुछ त्याग कर। इसी तरह यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भगवान अवश्य देता है। जो भी अच्छा जो भी कर्म होता है वो न्यायकारी, वो ईश्वर उसका न्याय करता है। अच्छा और बुरा कर्म के हिसाब से ही हमें न्याय मिलता है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी नीलिमा दीदी बहुत अच्छे से आज का संकल्प पाठ पहला, आज के स्वाध्याय से भी हमें जानकारी मिली गुरु नानक देव जी से कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी। आइए आहुति के क्रम के लिए। जी नेहा दीदी आप आहुति के क्रम को शुरू करिए, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। जय गुरुदेव। मैं एक छोटी सी बात गुरु नानक देव के उस पर कहना चाहूंगी। हेलो, आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। जी एक बात बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है। यहाँ ग्वालियर में एक दाताबंदी छोर है, यहाँ किला है। तो इस किले पे एक दाताबंदी छोर गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो वहाँ एक बार हम यहाँ गए तो जाके वहाँ एक संत हैं जो वहाँ बहुत उन्होंने संकल्पित हैं, वो कितने करोड़ वृक्ष लगाने के लिए। और वो कोई धर्म जाति से रिलेटेड नहीं है। वो किसी भी जगह जाके जो भी कहे जगह है कहीं, तो वो वृक्षों को पूरा साल भर पालते हैं और फिर उसके बाद वहाँ वो वृक्ष लगाने के लिए अपने सारे जो जितने भी उनके भक्तगण या शिष्य जो भी हैं सबको लेके, गाड़ी लेके और पौधे लेके सब जाते हैं वहाँ। उन्होंने मुझसे एक बात बहुत अच्छी कही थी, जो गुरु नानक देव के बारे में जो बोला कि ये जल चढ़ाने के लिए, कि वो सूर्य भगवान पे जो जल चढ़ाने का, उनका एक उसमें सीधा सीधा संदेश ये था कि हम जल का दुरुपयोग ना करें। हम जल चढ़ाएं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नीचे आप कुछ ऐसे रखिए, बर्तन रखिए या कुछ पौधा रखिए या कुछ रखिए कि वो जल चढ़ाना आपका सार्थक हो, आपका दो काम हो। आप सूर्य की उपासना भी करिए, अपने धर्म को भी निभाइए और साथ में आप उसको सिंचित करें आप, तो वो वेस्ट ना जाए पानी वो कहीं भी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और बहुत अच्छे से संकल्पित हैं और काफी उन्होंने यहाँ वृक्ष लगाए हुए हैं, जो कि बहुत जगह पे अब वो पौधे जो हैं वृक्ष बन गए हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साधु संत कोई भी हैं
किसी भी धर्म से हैं, जो अच्छी बातें हैं हमें उसको लेनी चाहिए। जय गुरुदेव। बस यही कहना चाहूंगी मैं। बाकी दी आहुति के क्रम जी जी ठीक है जी। पूनम दीदी आप शुरू करिए। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय को समझने और सभी को आत्मसात और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ आइए गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। दिवंगत आत्मा नाम शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत वरयम शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत वरयम शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत वरयम शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम मद्भ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम।
शांति पाठः। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिः भवतु। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करते हैं और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमो स्वनंताल सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।